मैं दीपक कुमार आप लोग का सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि पिछला क्लास आप लोग एडवांस का देखे थे, जिसमें कि मैं कोशिश है कि आप लोग को बिल्कुल बेसिक से हाई ले जाए। ठीक है, तो डे 1 हो चुका है, आपका डे 2 है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में बातचीत होती रहेगा। ठीक है, तो पिछला क्लास में ट्रायंगल पढ़ा रहे थे और ट्रायंगल का ही आगे सीख चलेगा, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देने वाला कुछ बात था, कुछ उसको आगे भी बढ़ाना है और उसमें कुछ प्रैक्टिकल के साथ यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पिछला क्लास में एक ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कुछ हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला में हम आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर एंगल ये ए हो तो साइड ए ये होगा, एंगल बी ये है तो साइड बी ये होगा, एंगल सी ये है तो साइड सी ये होगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ रिलेशन बताए थे कोसाइन फॉर्मूला में। ठीक है, कि अगर ट्रायंगल किस तरह का हो, एक्यूट ट्रायंगल हो, यानी कि न्यूनकोण ट्रायंगल हो, ठीक है, और उसमें रिलेशन दिया हो 3 साइड से और एक एंगल से, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है कोसाइन फॉर्मूला का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक फॉर्मूला दिया जाए, जैसे एक फॉर्मूला दिखिएगा, अगर आपको ए भुजा निकालना है, ठीक है, तो आप क्या लगाइएगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। ठीक है, फिर उस तरह से अगर मान लीजिए भुजा बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac एंगल क्या, कोस बी। फिर सी स्क्वायर अगर भुजा निकालना है यानी सी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कोस सी। ठीक है, यानी अगर इस फॉर्मूला को अगर गौर से देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन कि ये फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला जो लगता है वो न्यूनकोण के लिए, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला का जो यूज होता है वो एक्यूट ट्रायंगल के लिए है। कौन सा? एक्यूट ट्रायंगल पे अप्लाई किया जाता है, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज पे ये फॉर्मूला का यूज होगा। अच्छा, इसमें देखना कि क्या एक फॉर्मूला का क्या यूज है। तो अगर गौर से देखिएगा फॉर्मूला में तो आपको क्या दिखा, 3 भुजा ए बी सी, 3 भुजा, साथ में उसमें एक एंगल दिया हुआ है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है कि कहीं पे 2 भुजा दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, कहीं पे तीनों भुजा दिया हो, उससे एंगल निकालना हो, ठीक है ना, या फिर तो मतलब इसी तरह से इस तीनों को रिलेट कर करके, तीनों भुजा को रिलेट करके, साथ में एंगल को रिलेट करके कोई अगर फॉर्मूला हो या फिर तो कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ यूज करना है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ पे अप्लाई करें नहीं करें, क्या है कहाँ है किस तरह से। इसके लिए आपको साथ में क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये पिछला क्लास में आपको इसके बारे में चर्चा किए थे, फिर से एक बार कर दे रहे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, कि अगर हम मान लीजिए कि ये भुजा का मान आपको दे दे 4 है, ठीक है, और ये भुजा का मान हम आपको दे दे 5 है, ठीक है, और इसमें हम लिख दें कि ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, यानी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना कि क्वेश्चन यहाँ पे बना कि भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल कोण सी जो है आपका वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, भुजा आपको निकालना है कि सी बराबर कितना होगा, यानी ये भुजा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है कि 2 ठो भुजा दिया है, एक एंगल दिया है। ठीक है, यानी 4 चीज है यहाँ पे, 3 भुजा एंगल, ठीक है, उसमें से कोई भी एक मिस करेगा और आपको उसको फिर निकालना है। ठीक है ना, या फिर और भी इस रिलेशन से और भी बहुत कुछ निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको देखते हुए थोड़ा सा समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सी कहाँ पे है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है, जिसको निकालना है साइड में, बाकी बाद अप्लाई कीजिए, बाकी बाद इसी एंगल को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए सी निकालना है यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे
तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर माइनस 2। ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 5। अब फिर देखिए कोस सी। कोस सी का मान मतलब क्या है कोस 60। कोस सी का मान मतलब क्या है कोस 60। ठीक है, अब इसको यूज करके हम लोग निकालते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 चौके 20 दूनी 40। अच्छा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब इसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 25 और 16 पहले जोड़ना आपको बढ़िया से। ठीक है, तो 25 और 16 हो गया आपको कितना 6 5 11 3 2 5 1 6, और उसमें से घट कितना रहा है 40। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो जोड़ के 5 5 10 11 2 1 3 2 1 3 1 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें से यहां देखिएगा फाइंड आउट कीजिए। 40 यहां पे नहीं होगा, अभी पहले 2 से इसको काट देते हैं तो कितना बच रहा है जोड़ने कहीं गड़बड़ हो रहा है 30 20 50 हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 20 30 नहीं ठीक तो है 5 5 10 11 2 1 3 3 1 4 में से आपको घटाना है 20। ठीक है, तो 20 घटने का मतलब बचा कितना हो यहाँ पे 21। ठीक है, इधर वैल्यू कितना दिया होता है सी स्क्वायर का, यानी कि सी स्क्वायर बराबर 21। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर 21 तो सी बराबर √21, यानी सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा √21। अगर आप इसको भी तोड़ सकते हैं बिल्कुल, जो ऑप्शन है उसके अनुसार चल रहा है आपको। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस पे और हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। आपको कितना आता है नहीं आता है, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है तब तक फिर कोई काम करें। जैसे अगर हम मान लिए कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दें कि अगर b बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, c बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ एंगल a का वैल्यू हम दे दें 60 है। ठीक है, और आपको हम बोले निकालिए कौन सा साइड a साइड, आपको बोले निकालिए कितना होगा। ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो फिर वही फॉर्मूला है कि a का निकालना है हमको, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप तीसरा साइड कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का मान कितना 6 का स्क्वायर, सी का मान कितना 8 का स्क्वायर माइनस 2 बी सी। ठीक है, बी का मान 6, सी का मान 8 और फिर कोस 60। अब कोस 60 का वैल्यू अभी आपको जस्ट बताएं कितना होता है 1/2, यहाँ पर रख दे रहा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 2 कट गया 8 6 48, इधर क्या बचा हुआ है ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखते जोड़ करके 6 4 10 6 3 9 1 10, यानी इन दोनों जोड़ करके 100 हुआ है। अब इधर से 48 घटा दें तो बचा कितना 52, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 52। अब ए स्क्वायर और 52 बचा तो ए बराबर कितना हो जाएगा √52। तो √52 आपको निकालने के लिए आना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन में 52 है तो मार्क करके चलिए बिल्कुल। ठीक है, तो 52 को आपको भी तोड़ने आना चाहिए, अगर इतना है, या फिर और भी तोड़ सकते हैं, जिससे आप तोड़ते होंगे कभी कभी कि 52 का वर्गमूल करना है, 2 से 26 2 से 13 इसे करते होंगे। इसका पेयर लग गया तो ये बाहर हो गया, इसका पेयर नहीं लगा वो अंदर, इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इस तरह से भी करके निकालते होंगे। ठीक है, तो पहला मेरा कोशिश है कि आपको बेसिक से बेसिक बताएं, और अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर ऐसा ये वो प्रॉब्लम जो भी है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आपसे। ठीक है, और नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ देना काफी नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा फॉर्मूला जो लग रहा है कोसाइन फॉर्मूला, वो किस तरह का ट्रायंगल में लगता है एक्यूट में, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज निकालने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि तीनों साइड दे देगा आपको, उससे बोलेगा कि नहीं ये एंगल निकालिए वो एंगल निकालिए ये एंगल निकालिए, तो आपको निकालना पड़ेगा उस तरह से। यानी कभी कभी हो सकता है कि आपको तीनों साइड दे दे, ये साइड ये साइड ये साइड दे दे, आपको बोले निकालिए, तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको
ध्यान रखना कि कौन सा लगाए। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा ए निकालिए, तो जिसको निकालना है उधर वाला ई वाला फॉर्मूला, अगर बोलेगा कोस बी लगाइए तो एंगल बी निकालिए, यानी कि ये वाला निकालना है। अगर एंगल सी बोलेगा निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए तोता नहीं बनना है बल्कि समझना है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला, जैसा कि अभी जस्ट बताएं कि कोसाइन फॉर्मूला ये सिर्फ न्यून कोण के लिए लगा हुआ था, न्यून कोण त्रिभुज के लिए लगा था। लेकिन अगर अधिक कोण त्रिभुज का बात आ जाए, ठीक है ना, तो सोचना हो कि अधिक कोण त्रिभुज इस तरह का हो तो उसमें हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा देखते हैं क्या फॉर्मूला है। उसी तरह का रिलेशन में अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपका अधिक कोण त्रिभुज हो, ठीक है, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, ठीक है। इसमें से ए साइड ये हो गया, बी साइड ये हो गया, सी साइड ये हो गया, जो कि हम पहले बता चुके हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। और उसी तरह का रिलेशन बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गया, ट्रायंगल का बात थोड़ा सा अलग हो गया। उसमें न्यून कोण ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगाया गया था कोसाइन का, और ये भी कोसाइन ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है अधिक कोण के लिए लगता है, और अधिक कोण में थोड़ा सा अंतर, वहां माइनस था यहाँ पे प्लस होगा। यानी कि अगर हमको निकालना है ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस ए, बस इतना कहीं अंतर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है सिर्फ। बी स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ac कोस बी, सी स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस सी। अब थोड़ा देखिए अंतर क्या पड़ रहा है उसमें, न्यून कोण त्रिभुज वाला में और अधिक कोण त्रिभुज वाला में। यहाँ पे उसमें सबका सब माइनस था, यहाँ पे आपका सब में सब प्लस, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको इस तरह से यूज कर करके, कभी तीनों ट्रायंगल दिया हो तब आपको एंगल निकालना है, या फिर कोई दो ट्रायंगल एक एंगल यूज किया तब इसको अप्लाई करके निकालना है। तो इस तरह से आप यूज करके इसको आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसको बनाते हैं सिंपल सा, कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हो इस पे कि अगर एक भुजा जो है ये आपका मान लीजिए हो गया कितना 5, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो, बी भुजा जो आपका हो गया मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो, और एंगल आपको दे दिया जाए ए बी दे दिया, यानी कि आपको निकालना है सी, यानी कि कोस सी होगा, ठीक है। सी का वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री है, चाहे और कुछ भी हो, जो भी हो मान लीजिए, ठीक है ना। अधिक कोण है, लेकिन ऐसा है बी में अधिक कोण, इसमें अधिक कोण शो किया गया है, ठीक है। इसको अप्लाई करके आपको यूज करना है, तो कैसे बनाएंगे फिर उसी तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए ए और बी आपको पता है, ए और बी आपको पता है, यानी सी का लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 5, बी का मान 6, और कोस सी, सी का मान 60, एंगल सी का मान कितना हो गया 60, और 60 का भी कोस 60 का जस्ट चर्चा किए हम। इसके जगह पे आप आराम से 1/2 रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोस 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है। यूज करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 25 30 और दूनी 60। अच्छा फिर इधर, अच्छा छोड़ दिया, पहले इसको काट लीजिए, 2 कट गया, 6 25 30, जोड़ देते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। अब जोड़िए 6 5 11 3 3 6 2 8 1 9, यानी कि सी स्क्वायर बराबर 91, ठीक है। तो सी बराबर 91। अगर ये टूट रहा है वर्गमूल में तो ठीक है, नहीं टूट रहा है तो आगे ट्राई करेंगे, यानी सी का मान कितना निकल गया, इतना सेंटीमीटर। यानी कि सिर्फ यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है तो यहाँ पे माइनस वाला बात था न्यून कोण वाला में, और यहाँ पे अधिक कोण वाला ट्रायंगल में प्लस वाला बात है, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे आप किस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, ठीक है, कि साइड दिया हो एंगल दिया हो, उससे आपको निकालना हो कभी एंगल, कभी आपको साइड निकालना हो, तो ये कोसाइन का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ और भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन इससे चीज से थोड़ा सा सोचना है कि थोड़ा सा नीचे आपको ले जाए।
थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज बताएं, ठीक है। ये थोड़ा सा और हम नीचे जा करके थोड़ा सा और कुछ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आए, चाहे कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे जाने का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी हम लोग कुछ चीज इग्नोर कर देते हैं, क्या रही थी जी क्वेश्चन है, इतना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी कभी वो भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा पर्पस ही शुरू से ही कि आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पढ़ाएं, ठीक है। तो एक चीज है, हम आपको जैसा बता रहे हैं, कभी कभी आपको हम पढ़ाया है, कभी कभी आप कभी क्या आप पहले जानते भी होंगे, थ्योरम जो पढ़ रहे होंगे, कि आपका तीनों एंगल का जोड़ जो होता है ट्रायंगल का, वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू सी, ठीक है, इसका वैल्यू, ये तो एबीसी है, एबीसी बड़ा लेटर से किसको शो करते हैं, एंगल को, ठीक है। तो उसमें से आपको दे दिया जाए कि एंगल ए जो है x है, एंगल बी जो है 2x है, एंगल सी जो है 3x है, ठीक है। एंगल ए जो है x है, एंगल बी जो है 2x है, एंगल सी जो है वो 3x है। और आपको इसको यूज करके आपको एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल ए बताइए एक्चुअल रूप से x का वैल्यू नहीं बल्कि एक्चुअल रूप से बताइए कितना वैल्यू उसका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में किस तरह है बिल्कुल बेसिक, लेकिन आपको छोटा छोटा चीज भी सीखना है ताकि आपको आगे हायर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो, समझ में नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है कि सिंपल सा होता है कि आपको तीनों कोण को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 180। इसमें से इसका वैल्यू दिया है x, इसका वैल्यू दिया है 2x, इसका वैल्यू आपका दिया है 3x। अब तीनों को जोड़ते हैं क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 होना चाहिए। अब जोड़िए, a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना 2x, c का वैल्यू कितना 3x बराबर 180। अब जोड़ दे, 3 2 5 6, यानी 6x बराबर 180, 6 से काटेंगे 30 बार में, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकला 30। अब यहाँ पर पुट कीजिए, x किसका वैल्यू, a का मान है, यानी कि ये कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा, 2x इसका वैल्यू इसका है, यानी कि कितना हो जाएगा 30 गुना, डबल करना है, यानी कि x का मान अगर 30 है, यहाँ 2 गुना किया यानी 60 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हाँ एक चीज और है, ये लग तो नहीं रहा ट्रायंगल, ये 90 का है, ये है वो, हाँ यहाँ पे हम लोग विदाउट नोन होकर के समझे थे क्या है नहीं, ऐसी काल्पनिक रूप से ट्रायंगल बनाए थे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू आया है वो 30 60 और 90 का आया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे कभी कभी, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या करता है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है कि अगर कोई ट्रायंगल है जो, जैसे मान लीजिए कि कोण 1 ये हो गया, कोण 2 ये हो गया, कोण 3 ये हो गया, और आपसे क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन आपको इस तरह से राइट किया जाए कि किसी त्रिभुज का दूसरे कोण का, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कोण दूसरे का 3 गुना, पहला कोण है, पहला कोण है तथा पहले का आधा, आधा तीसरा कोण, पहले का आधा, या पहले का मान लीजिए कैसे पूछ दे कि 3 गुना या 2 गुना, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। मान लीजिए पहले से आधा नहीं, पहले से 2 ज्यादा, 2 अधिक, या कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। 2 अधिक तीसरा कोण हो तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान बताइए, कोण का मान निकालें कितना होगा। तो कभी कभी मतलब सिंपल तो क्वेश्चन होता ही है जो
कि आपको एक्यूरेट दिया हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो बनाता है, क्वेश्चन बनाने वाला उस क्वेश्चन को लैंग्वेज में बनाता है, तो लैंग्वेज को आपको समझना है क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है किसी त्रिभुज का दूसरे कोण का 3 गुना पहला कोण है, तो दूसरा कोण आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप दूसरा कोण क्या मान लीजिए x डिग्री, ठीक है। तो इससे कितना गुना है, पहला कोण कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि ये 3x होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पढ़िएगा, यानी कि दूसरा जितना है उससे 3 गुना पहला, तो दूसरा x मान तीसरा पहला कितना हो गया, 3x हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि पहले से 2 अधिक, तो पहला कितना है 3x, ठीक है, 3x है, 2 अधिक, या फिर तो इसको अधिक बोल सकता है, या फिर तो इसको कभी कभी क्या बोलेगा, पहले से 2 गुना, 2 गुना भी बोल सकता है, या अधिक बोल सकता है, जो भी बोले, ठीक है। या अधिक भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, अगर अधिक है तो वहां बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 अधिक या 2 गुना तीसरा कोण है, ठीक है। तो पहला वाला कितना है 3x है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको पता है प्रॉपर्टीज कि आपका त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ जो होता है वो 180 होता है, जिसमें पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण का जोड़ 180। इसमें पहला कोण का मान 3x, ठीक है, दूसरा कोण का मान x, तीसरा कोण का मान 6x, जोड़ कितना 180, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 6 3 1 10, 10x बराबर कितना 180, 10 से काटेंगे तो 18 बार में, या फिर तो 0 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। यानी x का मान कितना निकल गया 18 डिग्री। x किसको माने थे आप, दूसरा कोण, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 18 डिग्री। इससे 3 गुना ये था, दिया 54 डिग्री, इससे 6 गुना ये था 108 डिग्री। इस तरह से जोड़ करके आप देख लीजिए कि तीनों कोण कितना होता है, यानी कि 2 नंबर वाला आपका 18 डिग्री, 1 नंबर वाला आपका 54 डिग्री, 3 नंबर वाला आपका 108 डिग्री, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके देता है और कुछ नहीं है। कभी क्वेश्चन रेशियो में दे देगा कि ये रेशियो है, आप इसको निकाल के दिखाइए। तो सारा का सारा आपको प्रॉपर्टी बताना चाहिए, तीनों का जोड़ इतना होता है, सिंपल है। अच्छा, इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा आराम से वीडियो रोक करके। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन क्या कर दे, घुमा दे। जैसे आप प्रॉपर्टीज कभी पढ़े होंगे ट्रायंगल का, क्या प्रॉपर्टीज के अनुसार, प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी को नोट डाउन करते जाइएगा थ्योरम के रूप में, ठीक है। कि अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण है और 3 कोण में एक साइड, जो त्रिभुज का 3 कोण हो गया, ठीक है, एक साइड को आप बढ़ा दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, इसमें बीसी भुजा को बढ़ा करके कहां तक ले आए, डी तक, ठीक है। तो आप देखिएगा जो इंटरनल होता है त्रिभुज के अंदर जो हुआ वो अंतःकोण हो गया, क्या हो गया, इंटरनल एंगल हो गया। जैसे बाहर जाइएगा, बाहर मतलब ये हो गया, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो आप प्रॉपर्टीज पढ़िएगा कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसका सामने वाला, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो एंगल ए सी डी, यानी इसका ये जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो किसके जोड़ के बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मन इसी में से हो, हम इधर बढ़ा दें, हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां से देते ए, यहां देते बी, यहां देते सी, और इधर बढ़ा दें, चाहे इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी डी, ठीक है। तो ये जो जोड़ होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर। इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर वैल्यू होगा, ठीक है। अगर हम इसी में से इस तरह से बढ़ा दें, ये साइड बढ़ा दें, ये बाह्यकोण बना, ठीक है। ये जो बाह्यकोण होगा ये दोनों एंगल के योग के बराबर, क्या होगा, ये दोनों के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है आपका ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन आपको राइज कर रहे हैं उधर का, ठीक है। देखिए लिख लीजिएगा, ये एक तरह का थ्योरम है ये। अब इसी में क्वेश्चन एक राइज करें कि अगर यदि त्रिभुज के
बाह्य कोण एंगल ए सी डी बराबर 108 डिग्री, ठीक है, तथा एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर, ये एंगल बी 54 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर वैल्यू, एंगल सी इस तरह से लिखिएगा ताकि पता चले एंगल ए सी बी बराबर वाट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, कैसे निकालिएगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किस तरह से करना है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि अगर एक त्रिभुज है जिसका बाह्य कोण जो है इसका वैल्यू आपका 108 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है और एक वैल्यू और दिया हुआ है कि दूसरा एंगल बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 54 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल सी, ये वाला सी, इधर वाला सी, ठीक है, दोनों का योग बताइए, कहां से होगा, कितना होगा, नहीं होगा, वो देखना है आपको। अच्छा, एक चीज में और देखना है आपको, यहाँ पे गौर करना है कि किसी भी लाइन पे एक रेखा हो तो उस पर हमेशा कितना डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इस लाइन को देखें, गौर करें थोड़ा सा, अगर ये एक लाइन पूरा खींचा हुआ है तो इसमें से इतना 108 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो आराम से देख सकते हैं कितना होगा 72, ठीक है। एंड इसी प्रॉपर्टी से यहाँ निकल गया। अब बचा ये वाला, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम आपको जस्ट भी प्रॉपर्टीज बताएं कि एंगल ए सी डी यानी ये एंगल का वैल्यू वो ए और बी के योग के बराबर होगा, ठीक है, ये थ्योरम ही है। तब सोचिए कि अगर ये 108 है, इसमें से यानी कि प्रॉपर्टीज क्या था कि बाह्य कोण एंगल ए सी डी, कौन सा है बाह्य कोण ए सी डी, ठीक है, इसके सामने जो एंगल बन रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी के योग के बराबर होगा। इसमें से ये 108 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए का पता नहीं, एंगल बी का वैल्यू आपको 54 डिग्री दिया हुआ है, आप आराम से इसको घटा सकते हैं। तो एंगल बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 108 में से 54, ठीक है, घटा दीजिए आराम से, कितना बचेगा 4, 10 में से 5 गया 54 डिग्री, यानी कि ये और ये दोनों का दोनों कितना डिग्री है, 54 डिग्री। लेकिन आपको निकालने के लिए क्या बोला है, एंगल ए यानी कि ये 54 डिग्री और दूसरा एंगल एसीबी का मतलब ये 72 डिग्री, दोनों का योग कितना होगा। यहाँ देखिए एंगल ए का वैल्यू 54, इसका वैल्यू 72, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 7 चलेगा एक बार, ठीक है, यानी कि दोनों का वैल्यू जो होगा 126 डिग्री होगा दोनों का सम करके। तो सिंपल रूल से, आपका बेसिक थ्योरम से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है गौर से कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, लैंग्वेज आपको कैप्चर करना, उसके बाद उस तरह से आपको क्वेश्चन घुमाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटाएं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कभी कभी कुछ और अजीब ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोले कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग दिया हुआ, जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू आपको दिया है, मान लीजिए कितना 72 डिग्री। उसी तरह से और दिया होगा, मान लीजिए कि एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 85 डिग्री, ठीक है। और इससे कोई एंगल पूछे तो आप क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछे कि एंगल ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, एंगल बी का बताइए कितना होगा, एंगल सी का बताइए कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, लिखा है कि एंगल ए और बी यानी कि किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंगल ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी का जोड़ जो है वो 72 है, दूसरा एंगल सी और एंगल ए का जोड़ 85 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी सी का अलग अलग वैल्यू कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें किस तरह से बनाइएगा, थोड़ा सा भी ध्यान रखना है
ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन तौर पे देखिए या फिर इसको चारों को जोड़ दे, अगर इस तरह से करें एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों, ठीक है, फिर इसको सम कर रहे हैं एंगल सी प्लस एंगल ए। अच्छा, इसका वैल्यू कितना था आधा का 72, फिर ये जो दिख रहा है आपका इसका वैल्यू कितना था 85, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या क्या आ रहा है। एंगल ए 2 बार, ठीक है, एंगल ए लिख दे रहे हैं, एंगल बी लिख दे रहे हैं, एंगल सी लिख दे रहे हैं, और ये एंगल ए को अलग कर दो, थोड़ा सा अलग क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। अभी दोनों को सम कर दीजिए, 5 2 7, 7 से 14 1 15, ठीक है। आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम रख सकते हैं 180, कर सकते हैं आराम से। एंगल ए आपको पता करना है कितना होगा नहीं होगा, हालांकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्योंकि जोड़ चारों का जोड़ जो आना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको हम लिख दें कि 150 है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तीनों चारों का जोड़ 180 से कम आ जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 150 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे आराम से तो कितना हो जाएगा 2 7 5 12 1 1 2, ठीक है, जाएगा ना 2 7 5 12 का 2 और 1 1 2, 222। कभी कभी होता है क्या, हम लोग अच्छा क्वेश्चन बना देंगे, कभी कभी रफ यूज में या फिर फास्ट निकलने के चक्कर में सम गलती करते हैं, थोड़ा सा माइनस मिस्टेक, बस वो बहुत बड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो थोड़ा सा गौर से बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो गया 180। अच्छा, एंगल ए का वैल्यू इधर 222। अच्छा, इसलिए किए हैं इसको, कब इसलिए किए हैं इसको यहाँ पर 150 लिखने का मतलब इसलिए था क्योंकि चारों का जोड़ अगर 180 से कम आ जाए तो इक्वेशन दिक्कत होगा। अब माइनस में एंगल तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी का जोड़ 72 और सी ई का जोड़ 150, ठीक है ना, तब ना जब 180 से बढ़ेगा तब तो ये इक्वेशन सूट करेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो क्या किए दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, इधर इसका वैल्यू भी जोड़ दिए, तब वैल्यू जोड़ने के बाद 222, ठीक है। इसमें 3 ठो यानी कि एबीसी पहले अलग किए इसका और इसको अलग किए, क्योंकि 2 ठो इधर हो जा रहा है, ठीक है ना, 2 ठो को यूज करना नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू पुट कर देंगे आराम से निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू पुट किए तो 180, इसका एंगल ए, इसका 222। अब घटा दो, एंगल ए इक्वल टू 222 माइनस में 180, इतना सा आप देखिएगा बच करके 42 आएगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए का मान 42, एंगल ए का मान कितना आ गया 42। अब इसी को अप्लाई करें यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एंगल अगर एंगल ए का मान 42 डिग्री आ गया तो इसमें से यूज करें एंगल यहाँ पे 42 रख देते, एंगल बी का मान कितना निकलेगा 30, क्योंकि इसका 42 इसका 30 जोड़ेंगे तब तो 72 आएगा, ठीक है। उसी तरह से सी का मान हमको निकालना है, तो ए का मान आपका 42 है, तो घटा देंगे उधर से, तो घटाएंगे कितना बचेगा वहां से आराम से निकाल कर रख सकते हैं। तो देखिए कितना बचेगा 160, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीनों एंगल का आपका वैल्यू निकल गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन को घुमा घुमा कर देगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे पीडीएफ वगैरह के रूप में, ताकि आप आराम से बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ अलग थ्योरम पे, ट्रायंगल में कुछ अलग प्रॉपर्टी पढ़े। एक तो होता है, अभी तो आप पढ़े कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, न्यून कोण के लिए, अधिक कोण के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ पढ़े 5 मिनट में, छोटा सा एक थ्योरम पे बात करते हैं, ठीक है, कि उसको किस तरह से बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक थ्योरम होता है रेशियो वाला में a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन b c बटा साइन c, इसको हम लोग बोलते हैं साइनी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं साइनी फॉर्मूला, वो था कोसाइन फॉर्मूला, ये है साइनी फॉर्मूला। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको इजी भी और टफ भी दोनों मिला करके चलाएंगे ताकि आप आराम से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, बनाइए। अब ये थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनी फॉर्मूला। इसमें क्या करता है कभी कभी कि आपको 2 ठो एंगल दे देगा, ठीक है, या फिर 3 ठो एंगल दे देगा, 2 ठो साइड देगा, बोलेगा तीसरा निकालिए, ठीक है,
या फिर तो कभी कभी तीनों एंगल दे देगा, बोलेगा तीनों साइड बताइए, तो रेशियो उसका कितना हो सकता है। इस क्वेश्चन रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर करके आपको वैल्यू लाना। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि तीनों ट्रायंगल का, यानी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल आपको पता हो, तीनों एंगल पता कैसे किस तरह से है। मान लीजिए एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल सी का वैल्यू आपको पता है, मान लीजिए 30 60 90 हो गया, 90 नहीं चलिए 30 45, क्या 30 45 और पूरा चाहिए तो 60, पूरा चाहिए तो आपका कितना 90, तीनों का वैल्यू, ठीक है। या फिर इसी तरह दे दे, मान लीजिए 30 45 और आपसे इससे पूछे कि आप निकालिए, अच्छा इसमें और दे दे, एक चीज दे दे, ए बराबर आपको दे दे 2 सेंटीमीटर और आपसे पूछे कि बी बराबर वाट। ए बी का मतलब समझ रहे होगा ना, यहाँ पे छोटी ए बी का जैसी लिखा हुआ आपको साइड को शो कर रहा है, बड़ा अक्षर में लिखा हुआ, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वो एंगल को शो कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कि एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल बी बराबर 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। इसमें एंगल ए बी का दे दिया वैल्यू, इसमें साइड दिया एंगल यानी साइड ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो साइड बी बताइए कितना होगा, ठीक है। या फिर रेशियो पूछे और इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है आपको, और भी इस पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है, किस तरह बनाइएगा, सिंपल वैल्यू रखिए, तो ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, ठीक है, क्योंकि सी का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी को निकालना है नहीं। ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 2, साइन ए का वैल्यू साइन 30, क्योंकि ए का जो वैल्यू है साइन में ये 30 डिग्री है, ठीक है। फिर उसी तरह से बी आपको निकालना है, साइन बी का वैल्यू कितना है यानी कि एंगल, तो इसको लिख सकते हैं साइन 45। अब इसको यूज कीजिए, ठीक है, 2 साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। फिर उधर आइए, बी साइन 45 का मान 1/√2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए किस तरह से होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 4 नीचे 1 बचा, इधर देखिएगा तो √2b हो जाएगा, नीचे में 1 बचेगा। यानी कि इस तरह से जो वैल्यू होगा एक एक लिखने का जरूरत तो है नहीं नीचे, क्योंकि यानी कि यहाँ पे आएगा कितना √2b = 4, ठीक है। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/√2, क्योंकि ये गुना के फॉर्म में, हमको b का वैल्यू निकालना है, तो ये गुना के फॉर्म में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। और आपको पता है कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है तो क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज, ठीक है, यानी कि जो नीचे है उसी चीज को ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए 4√2 और नीचे √2 गुना √2 तो, ठीक है। अब इसको काट दें, 2 दूनी 4, यानी कि कितना होगा 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको अगला क्लास में भी करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सकिए। और मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट अभी ट्रायंगल का चल रहा है, पूरा का पूरा आपको एक एक चीज ट्रायंगल का बताएंगे, एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन करवाते जाएंगे, ताकि आपका अच्छा एडवांस हो, आप क्वेश्चन बनाने लायक, समझने लायक, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सके, समझ सके। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको वीडियो को रोक रोक करके आराम से देखना है, समझना है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्लास में मिलते हैं।